Hello everyone and welcome back to the channel Fountain Spectra Tutorials। आज मैं आपको अल्कोहल का कॉन्सेप्ट दूंगी। अल्कोहल के बारे में हमने 9th क्लास से सुनना शुरू कर दिया था। साइंस पढ़ते हुए हमें पता था कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है, अल्कोहल कितने फॉर्म्स में होता है, मे इट बी मीथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथेनॉल। ठीक है, हमें स्ट्रक्चर वाइज पता है, केमिकल हमें उसका केमिकल फॉर्मूला पता होता है कि अल्कोहल क्या है। अब जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती है, अगर आप मेडिकल में जाते हैं, आप फार्मेसी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है इथाइल एंड मिथाइल अल्कोहल्स। ठीक है, तो ये इथाइल और मिथाइल अल्कोहल्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपका इथाइल एंड मिथाइल अल्कोहल का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल क्या होता है और अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या होती हैं, दोनों में से कौन सा हार्मफुल है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल क्या होते हैं? अल्कोहल आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। आपको पता है, आप केमिस्ट्री से बिल्कुल वाकिफ हैं कि हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है। हाइड्रोक्सी मीन्स OH। सो अल्कोहल क्या है? ये देखिए, ओल्स। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि होल्स का मतलब क्या होता है, जो कि OH का सिंबल शो करता है। ठीक है, ये OH फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट्स अल्कोहल। तो इसको याद ऐसे रखें, जब आपको 12th में केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है अगर अल्कोहल को समझने में, तो अगर इसको सिंबल आपको याद नहीं होता है तो ये जो ये HO है, ये इन्वर्ट होकर बन जाता है OH। ठीक है, वही कीटोन्स में नहीं होता क्योंकि डबल O नहीं है इसके अंदर एक साथ। वही एल्डिहाइड में नहीं होता क्योंकि यहाँ पर CHO नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? HO, दैट इज अल्कोहल। ठीक है, अब हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के। दो तरह के हाइड्रोकार्बन होती हैं, वन इज एलिफेटिक एंड अनदर वन इज एरोमेटिक। एरोमेटिक जो कि सर्कुलर रिंग में होती है और एलिफेटिक जो कि स्ट्रेट रिंग कार्बन एटम्स होते हैं। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, पहली बात जो कि अल्कोहल को डिफाइन करती है। सेकेंड बात ये होती है कि जनरली ये दो टाइप्स में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम आपको दो मेन तरह पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी होता है, उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं इस वक्त। अब इस पर हम फोकस कर रहे हैं, दिस इज इथेनॉल एंड मीथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल क्या है? इथेनॉल को क्या कह सकते हैं? इथाइल अल्कोहल। सी, इथेनॉल को हम कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। मिथेनॉल को मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से ये बना है, इसको कंबाइन करके। ठीक है, तो बना आपका इथेनॉल और मिथेनॉल। तो स्टार्ट करते हैं इथेनॉल से। इथेनॉल एज अ नेम सजेस्ट, अगर आपने केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल केमिस्ट्री इतने अच्छे से पढ़ी है तो आपको जरूर पता होगा कि इथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं। राइट, इथेनॉल में होते हैं 2 कार्बन और मिथेनॉल में कितने होते हैं? एग्जैक्टली, मिथेनॉल में होता है 1 कार्बन। ठीक है, तो इथेनॉल का मतलब, इथेनॉल को अगर हम पढ़ें तो ये हमेशा याद रखें कि ये जो है इथेनॉल और मिथेनॉल का मेन डिफरेंस जो आता है वो यही है कि इथेनॉल जो है वो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होता है किसी भी अल्कोहलिक बेवरेज का। अल्कोहलिक बेवरेज क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगी। तो इथेनॉल को आप याद रखें, इथेनॉल इज अ प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज। ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल हम इथेनॉल की टर्म्स में ही पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल जो है वो 2 तरह से हो सकता है। पहली चीज, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? फर्मेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को किसी प्रोसेस के थ्रू हम जब इतना ज्यादा इंक्यूबेट करते हैं, रखते हैं, और उस पर जब बैक्टीरियल ग्रोथ और बैक्टीरिया या फिर मतलब किसी भी तरीके का एंजाइम वर्क करता है और वो काफी लंबे प्रोसेस तक चलता रहता है वो प्रोसेस, दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, काफी महीने से साल भी लग जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। अगर हम शुगर्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दिस। ठीक है, C6H12O6 क्या है ये? राइट, तो अगर C6H12O6 को हम फर्मेंट करते हैं, इस शुगर को हम फर्मेंट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम इन यीस्ट। जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में हम ग्लूकोज को अगर हम फर्मेंट कर रहे हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स और इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स, C2H5OH इज इथेनॉल। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये चलता रहता है। कब तक? जब तक इथेनॉल खुद एक
परसेंटेज अटेन करके इस प्रोसेस को स्टॉप ना करे। तो जब इथेनॉल खुद 15% अमाउंट में आकर इस प्रोसेस को स्टॉप करता है, देन दिस फर्मेंटेशन इज इनहिबिटेड, तब ये स्टॉप होती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। सेकेंड इज फ्रॉम स्टार्च सीरियल्स। जो भी सीरियल्स मतलब दालें, तो जो भी स्टार्च कंटेनिंग सीरियल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से बार्ली, तो ये स्टार्च कंटेनिंग सीरियल है बार्ली। इसको जब हम सोक करके रखते हैं काफी लंबे समय तक, तो कन्वर्टेज नाम का एंजाइम इस पे काम करता है, इसे कन्वर्ट करता है किसमें, मैल्टोज में। और जब बार्ली होगा तो उसको कन्वर्ट करके ये बनेगा क्या, माल्ट, माल्टोज का माल्ट बन जाता है। ठीक है, अब ये माल्ट जो होता है वो खुद फर्मेंट करता है, उसके ऊपर यीस्ट एक्ट करती है और वो फर्मेंट होता है, तब बनता है जाकर अल्कोहल जो हमें चाहिए। ये जैसे हमने यहाँ से अल्कोहल निकाल लिया, वैसे यहाँ से ये अल्कोहल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस थे अल्कोहल को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको आगे जाके अल्कोहलिक बेवरेजेस पढ़ाऊंगी। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। देर आर लार्ज वेराइटी ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, जो 3 इनमें से है वो है माल्टेड लिकर्स, वाइन एंड स्पिरिट। तो लिकर्स आपने सुना होगा, ठीक है, कि कोई लिकर पी रहा है, लिकर लेने गया, तो लिकर इज नथिंग बट वन ऑफ द अल्कोहलिक बेवरेज जिसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट होता है। तो अल्कोहलिक बेवरेज है लिकर। तो पहला है माल्टेड लिकर, मॉल्ट। माल्ट आपको अगर याद हो तो मैं थोड़ी देर पहले बोला था, मॉल्ट किससे बनता है, सीरियल से बनता है। तो फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ जर्मिनेटिंग सीरियल्स, तो जो भी सीरियल्स जर्मिनेटिंग फॉर्म में होंगे उनकी फर्मेंटेशन से आएगा मॉल्टेड लिकर। ठीक है, और इसका अल्कोहलिक कंटेंट याद रखें सबसे कम होता है, इट इज वेरी लो, दैट इज 3 to 6%। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर लिकर कंटेंट, अल्कोहल कंटेंट बहुत कम होता है, इट कैन बी बियर, इट कैन बी स्टाउट एंड मेनी मोर। ठीक है, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल स्टेट करे हैं यहाँ पर। तो मॉल्टेड लिकर क्या है, पहली बात ये जर्मिनेटिंग सीरियल से फर्मेंट होकर बनता है। सेकेंडली इसका अल्कोहलिक कंटेंट बहुत कम, दैट 3 to 6%। और एग्जाम्पल बियर और स्टाउट आप बोल सकते हैं अगर आपसे कोई मॉल्टेड अल्कोहल लिकर पूछता है तो, पहली बात। दूसरी तरह का अल्कोहलिक बेवरेज है वाइन। वाइन तो मुझे लगता है सबने सुना होगा। वाइन क्या है, वाइन जो है जैसे ये सीरियल से बनता है वैसे ही वाइन बनता है शुगर से, जो हमने अभी फर्मेंटेशन में प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में पहली चीज सुनी थी, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स, है ना। तो जो वाइन है वो बनता है फर्मेंटेशन ऑफ नेचुरल शुगर से। नेचुरल शुगर जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कि फ्रूट से डराइव होती हैं वो शुगर डायरेक्टली नेचुरली। तो फ्रूट्स कैसे, ग्रेप्स, जैसे कि ग्रेप्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, और अदर मैनी मोर फ्रूट्स में भी। तो ये एग्जाम्पल है आपका वाइन का। मतलब वाइन किस नेचुरल शुगर से मिलती है, उसका एग्जाम्पल है ग्रेप्स। नाउ जो वाइन है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 हिस्सों में। कौन कौन सी 3 चीजें, लाइट वाइन, फोर्टिफाइड वाइन एंड एफर्वेसेंट वाइन। आपने अगर किसी को देखा हो कि वो वाइन कंज्यूम कर रहा है तो आपने देखा होगा कि मतलब एक एफर्वेसेंट नाम की चीज़ आपने सुनी होगी। आजकल तो कार्टून में भी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि कोई सेलिब्रेशन है तो शैम्पेन खोलेंगे हम, मतलब शैम्पेन की बॉटल को अनलॉक करेंगे, अनसील करेंगे। तो क्यों, उसके अंदर क्योंकि वो एफर्वेसेंस जो निकलती है एकदम खुश करके जो एफर्वेसेंस निकलती है, दिस इज ड्यू टू एफर्वेसेंट, बिकॉज वो एफर्वेसेंट वाइन होती है। ठीक है, तो अब लाइट वाइन की अगर हम बात करें तो लाइट वाइन में सबसे कम कंटेंट होता है आफ्टर दिस माल्टेड लिकर्स। तो ये है 9 to 12%, 9 to 12% है किसमें, लाइट वाइन में। फिर आता है एफर्वेसेंट वाइन जिसमें 12 to 16% है, जहाँ ये खत्म हुआ 12 to 16%। और फोर्टिफाइड वाइन में होता है 16 to 22%। ठीक है, फिर से बोलेंगे, लाइट वाइन में है 9 to 12%, एफर्वेसेंट वाइन में है 12 to 16% एंड फोर्टिफाइड वाइन में है 16 to 22%। इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो लाइट वाइन के एग्जाम्पल्स हैं क्लैवेट और सिडर। ठीक है, क्लैवेट और सिडर जो 2 तरह के अल्कोहलिक बेवरेज हैं वो वाइन के पार्ट्स होते हैं। अगर आपसे एग्जांपल जीपैट में क्वेश्चन आ जाता है कि क्लैवेट किस तरीके की अल्कोहल है, तो याद रखिए क्लैवेट इज अ काइंड ऑफ लाइट वाइन जिसमें 9 to 12% अल्कोहलिक कंटेंट होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शैम्पेन किसका एग्जाम्पल है, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एफर्वेसेंट वाइन जिसमें 12 to 16% अल्कोहलिक कंटेंट होता है। तो अगर कोई शैम्पेन कंज्यूम कर रहा है तो येस, ही और शी इज कंज्यूमिंग अल्कोहलिक बेवरेज ओनली। ठीक है, तो और फोर्टिफाइड वाइन का एग्जाम्पल है पॉट और शेरी। पॉट और शेरी ये दोनों जो है, अगर इसका मैं आपको रीजन वाइज बताऊं तो ये गोवा के मेन प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, फोर्टिफाइड वाइन जो है, एक कॉन्सेप्चुअल नोट मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगी, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वाइन जो है उसको हम ड्राई वाइन तब कहते हैं जब उसमें जब जितनी भी शुगर है वो फर्मेंट हो चुकी होती है। जितनी शुगर है वो फर्मेंट हो जाए अगर वाइन की, तो इट इज नोन एज ड्राई वाइन। और अगर उस पूरी वाइन में कुछ अमाउंट ऑफ शुगर रह जाए तो दिस इज कॉल्ड स्वीट वाइन। ठीक है, द लास्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज इज स्पिरिट।
स्पिरिट थर्ड फॉर्म है अल्कोहलिक बेवरेज की। और एक और बात, ये जो मेल्टेड लिक्विड एंड वाइन ये दोनों अनडिस्टिल्ड फॉर्म में होते हैं, दे बोथ आर इन अनडिस्टिल्ड फॉर्म, बट द स्पिरिट इज इन डिस्टिल्ड फॉर्म। स्पिरिट सबसे ज्यादा जो हाई कंटेंट जिसके अंदर अल्कोहल का होता है वो है 40 to 55%, वो स्पिरिट है। स्पिरिट के एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊं तो स्पिरिट के एग्जाम्पल्स हैं रम, वोडका, विस्की और ब्रांडी, ये सब एग्जाम्पल हैं, एंड जिन ऑल्सो, ये सब एग्जाम्पल है स्पिरिट के। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि दो द अल्कोहल कंटेंट ऑफ दीज कैन वेरी फ्रॉम 40 to 55%, बट इन इंडिया और एंड ऑल्सो इंटरनेशनली जो लॉज हैं उनके हिसाब से फॉर द लाइसेंस्ड ब्रांड टू सेल देयर स्पिरिट्स इट इज स्टैंडर्डाइज्ड to be 42.8% and 37% weight by weight. So 42.8% volume by volume and 37% weight by weight. The taste, flavor and the value of alcoholic beverage depends only and only on alcoholic content. याद रखें, जो ये अगर इनके अंदर कोई डिफरेंस आपको देखना है कि विस्की, वोडका, जिन और रम के अंदर जो डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ इनके अल्कोहलिक कंटेंट की वजह से, इनके फीचर, इनके जो मतलब एक फिजिकल अपीयरेंस और टेस्ट है, इनके बीच में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखने वाली बात है। इसके अलावा द बेवरेज डिपेंड, जो बेवरेजेस होती हैं डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन अल्कोहलिक कंटेंट बट ऑल्सो ऑन द प्रेजेंस ऑफ हायर ईथर्स, हायर अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, एस्टर्स, पॉलीमर्स और एंड वोलेटाइल ऑयल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था आपके विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहलिक। नाउ अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर मैं आपको मॉल्टेड लिकर्स, वाइन्स एंड स्पिरिट का कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ। इसके अलावा कुछ और भी फॉर्म्स हैं अल्कोहल के जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। दे आर एब्सोल्यूट अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, प्रूफ स्पिरिट एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट। ठीक है, ये तीन तरह के स्पिरिट है और ये एब्सोल्यूट अल्कोहल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। नाउ एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब है क्या, कि वो एब्सोल्युटली अल्कोहल है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। तो हम किसी भी चीज़ को, तो आपको पता होगा 100% कभी भी पूरी तरीके से नहीं कहते हैं। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल इज 99% वेट बाय वेट ऑफ इथेनॉल। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, 99% वेट बाय वेट इथेनॉल। और इसको हम डिहाइड्रेटेड अल्कोहल भी कहते हैं क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट नहीं होता, इसलिए डिहाइड्रेटेड अल्कोहल कहते हैं। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज dehydrated alcohol। तो absolute alcohol is dehydrated alcohol। next is rectified spirit। rectified spirit का मतलब होता है 90% weight by weight ethanol। और ये मिलता किससे है, स्पिरिट किससे मिलता था आपको, सिमिलरली इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फर्मेंटेड मोलासेस। ठीक है, याद रखिए 90% होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। नेक्स्ट इज प्रूफ स्पिरिट। प्रूफ स्पिरिट का अलग ही कॉन्सेप्ट है कि प्रूफ स्पिरिट का मतलब होता है जिसके अंदर प्रूफ स्ट्रेंथ होती है। तो 100% प्रूफ स्ट्रेंथ होती है अगर अगर हम विस्की की बात कर रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए विस्की, अगर हम आपने केमिकल टेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपके पास विस्की और गन पाउडर है, तो विस्की का अगर आप गन पाउडर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो दैट विल लीड टू अ एक्सप्लोजन, इग्निशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, एक 100% प्रूफ स्पिरिट है और मतलब उसके अंदर एक प्रूफ 100% प्रूफ स्ट्रेंथ है, ऐसे बोल सकते हो आप कि उसमें क्या है, एक प्रूफ स्ट्रेंथ है कि हाँ वो इग्नाइट करेगा और एक्सप्लोड करेगा ही करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रूफ स्ट्रेंथ। और अगर विस्की और गन पाउडर के साथ उसमें आप वाटर कंटेंट ऐड कर दोगे तो वो कभी भी इग्नाइट नहीं होगा। दिस इज इसका ऑपोजिट। ठीक है, देन कम्स मिथाइलेटेड स्पिरिट। ये होता है इंडस्ट्रियल फॉर्म ऑफ स्पिरिट जिसको हम इंटेंशनली फॉर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाते हैं, अनफिट फॉर ड्रिंक करते हैं उसको। कैसे, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 5 parts ऑफ मिथेनॉल एंड 95 parts ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है। मिथाइलेटेड स्पिरिट में क्या होगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट के 95 parts और मिथेनॉल के रेक्टिफाइड स्पिरिट के 95 parts और मिथेनॉल के 5 parts, ये दोनों जब मिलेंगे तब दे बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो ये अनफिट हो जाते हैं, पीने लायक नहीं रहते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल, दैट इज यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ठीक है, इसके अलावा इसका जो कलर होता है दैट इट इज लाइक टिंटेड ब्लू। क्यों, क्योंकि इसमें मिथाइलिन ब्लू डाई ऐड की जाती है थोड़ा डिस्टिंग करने के लिए इसको बाकी अल्कोहल से। और इट कैन बी अप्लाइड फॉर ऑन द स्किन फॉर एज एन एंटीसेप्टिक, क्लीनिंग, ऑन
एंड ऑल्सो कंटेन्स एंटीजन प्रॉपर्टी, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये है कुछ अलग अलग फॉर्म्स अपार्ट फ्रॉम अल्कोहलिक बेवरेजेस जो आपको याद करने हैं। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर मार्केट्स लिकर्स थे, वाइन्स और स्पिरिट्स थे। तो अदर फॉर्म ऑफ अल्कोहल्स में क्या आता है? एब्सोल्यूट अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, प्रूफ स्पिरिट एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट। 99%, 90% ये प्रूफ स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट देता है, और ये 100% देता है 5 + 95% के मिक्सचर के साथ, और ये इसका यूज होता है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। Talking about methyl alcohol, second part of our second topic for alcohol, या फिर आप बोल दो second type of alcohol जो हमने स्टार्टिंग में बोला था। फर्स्ट was ethyl alcohol और ethanol, second was methyl alcohol और methanol। तो मीथेनॉल को हम वुड अल्कोहल भी कहते हैं। मीथेनॉल का साइनोनिम होता है वुड अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ GPAT और एनी एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ सिलेबस। तो मीथेनॉल जो है, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मीथेनॉल को रेक्टिफाइड स्पिरिट के साथ मिलाएंगे तो वो बनता है कि मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है, जो कि अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है। इसी मिथाइलेटेड स्पिरिट को अगर किसी भी अल्कोहलिक बेवरेज में भी वाइन, स्पिरिट और एनीथिंग, इसको अगर हम मिलाते हैं तो होती है क्या? मीथेनॉलिक पॉइजनिंग, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं और इट मे ऑल्सो लीड टू कोमा, ठीक है। तो ये है, दिस इज अबाउट मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं तो मतलब वो ड्रिंक करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका कलर भी डिफरेंट होता है नॉर्मल हम अल्कोहल्स मतलब बेवरेजेस से। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट, और यू कैन से मतलब अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो हमें नहीं समझ आएगा कि अल्कोहल बॉडी में जाके क्या कर रहा है। तो इसका समरी मैं आपको दे देती हूँ। इसकी समरी ये है कि कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इथेनॉल की जो अगर हम बात करें, इथेनॉल इथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, इन दोनों पर बॉडी में अगर मान लो आपने इसको पिया, अगर आपने अल्कोहल ली, आपने इथेनॉल ली और मिथेनॉल ली, तो दो काम हो सकते हैं। अगर आपने इथेनॉल ली तो आपकी इथेनॉल पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस नाम का एंजाइम जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इट विल रिएक्ट ऑन इट और कन्वर्ट इट इनटू एसिटल्डिहाइड। आपकी बॉडी में बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। सिमिलरली मिथेनॉल क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में, क्योंकि आप अल्कोहल को कन्वर्ट कर रहे हो तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, फिर आप एल्डिहाइड को कन्वर्ट करोगे तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो वैसे भी आपने केमिस्ट्री में सुना होगा कि जो रिएक्शन चलती है वो चलती है अल्कोहल टू एल्डिहाइड टू एसिड्स। तो अल्कोहल कम होते हैं एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड टूटते हैं एसिड्स में। तो अब ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ एसिड में, ठीक है। तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ इसमें हुआ एसिटिक एसिड में, और फॉर्मेल्डिहाइड होगा फॉर्मिक एसिड में। तो यहाँ से आपका पूरा मेटाबॉलिज्म आपको समझ आ रहा होगा कि मिथाइल और इथाइल अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है बॉडी में जाने के बाद। अब क्यों ये टॉक्सिक नहीं होता और ये टॉक्सिक होता है? क्योंकि ये बनाता है एसिटिक एसिड जो कि बॉडी में परसिस्ट कर सकता है, और ये बनाता है फॉर्मिक एसिड जो कि पॉइजनस है, बॉडी के अंदर पॉइजनस मेटाबोलाइट की तरह काम आता है ये। और उसके बाद ये फॉर्मिक एसिड डिपेंडेंट एंजाइम्स के थ्रू कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को प्रोड्यूस करता है अगर इस पर एफडीई काम करें तो। सो होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अल्कोहल्स का समझ आया है। और आगे की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।